राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की। सनई कंथा सनई पंथा। आप रास्ता धीरे धीरे तय करोगे तो चाहे जितना लंबा रास्ता हो आप तय कर लोगे। ज्यादा हड़बड़ी करोगे तो बीच में ही अटक जाओगे, रह जाओगे। धीरे धीरे पर्वत चढ़ोगे तो चाहे जितना ऊंचा पर्वत हो चढ़ जाओगे, और ज्यादा वहां दिखाओगे अपनी ताकत तो बीच में कहीं लुढ़क जाओगे। हम भुक्त भोगी हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। वहां गए अमरनाथ जी, अमरनाथ जी है ना जम्मू कश्मीर में, तो अमरनाथ जी का दर्शन करने गए। वहाँ का कुछ खाया पिया तो था नहीं, घर बहुत थोड़ा सामान था साथ में, और मूर्ति 3 थे पाने वाले, और सामान इतना था कि एक मूर्ति एक दिन में खा जाए पूरा, इतना सामान था। और उसी में हम लोगों ने 5-7 दिन निकाले इतना इतना खा के। तो आहार तो पेट में कुछ गया नहीं, खाया कुछ नहीं, और पैदल चले। तो पहले दिन महाराज जी हम बड़ी तेजी से चले पैदल पहाड़, उतना भारी शरीर भी नहीं था। तो जैसे ही चढ़े तो चढ़ते चढ़ते बेहोश होके गिर गए, बेहोश हो गए, मूर्छा हो गई। तो कुछ लोग आए, उन्होंने वो इलेक्ट्रोल होता ना पाउडर, वो घोल करके पिलाया, और कपूर सूंघा, थोड़ी देर बैठे, जलवल पिया, तब जाके होश आया। एक सज्जन ने कहा तुम भूखे तो नहीं हो? हाँ भूखे तो हैं। तो उन्होंने कुछ मेवा दिया, थोड़ा मेवा खाया, तब फिर शक्ति धीरे धीरे चले। तो अनुभव में आ गया कि सनई पर्वत लंघनम, ये ज़्यादा अपनी हिम्मत दिखाई तो उसका परिणाम ये हुआ। और धीरे धीरे, पहाड़ी लोग भी तेजी से नहीं चलते हैं, बहुत आराम से चलते हैं, पहाड़ियों में चल जाते हैं। इसी प्रकार से विद्या भी सनई सनई होती, सनई ही विद्या। सीधे कहो कि 4-6 महीने में सब आ जाए, नहीं आएगा, आएगा तो भूल भी जाएगा। जितने जल्दी आएगा उतना जल्दी विस्मृत हो जाएगा। ज्ञान भी धीरे धीरे होता है, तत्काल ज्ञान नहीं होता है। ये पांचों वस्तुएं धीरे धीरे होती हैं। इसलिए अपने वैराग्य को परिपक्व होने का अवसर प्रदान करना चाहिए। हड़बड़ी में निर्णय मूर्ख लेता है, धैर्य पूर्वक विवेक पूर्वक निर्णय विद्वान लेता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।